हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। सितारा यासीन के ना रिसेंट दिनों जैसे ही वो आई है ना गांव से, तब से अजीब अजीब से व्लॉग अपलोड कर रही है। एक तरफ व्लॉग में कुछ टाइम पहले वो कहती है कि ज़िंदगी तो फ़ानी है, दुनिया फ़ानी है, हमें तो बस बड़ा घर, बड़ी चीज़ें, ये सब कुछ चाहिए होता है। दैन कुछ टाइम बाद ये 10 लाख के बर्तन दिखा रही होती है, और 10 लाख के बर्तन दिखाने वाली औरत के पास 1000 रुपये नहीं होते हैं, और उसको अपने बच्चों की ईदी से जो है वो दूध वगैरह मंगवाना पड़ता है। पता नहीं क्यों उसे इंटरनेट पर बेचारा बनने का शौक है, जबकि अब वो बिल्कुल बेचारी साउंड नहीं करती, लिटरली बिल्कुल भी नहीं साउंड करती। जब हस्बैंड की दूसरी वाइफ आई थी, जब दूसरी वाइफ का जो सिनेरियो था, उसमें वो साउंड कर गई थी बहुत ज़्यादा बेचारी। बट अब वो जिस तरीके से प्रिटेंड करती है ना कि वो बहुत बेचारी है, वो कहीं ना कहीं खुद को एक्सपोज कर रही है। खास करके जिस तरीके से वो जो बच्चे को कि बच्चा बाइक चला के चला गया, हाँ मुझे नहीं पता, ये तुम अपने आप को एक्सपोज कर रही हो कि तुम्हारे घर से बाइक चली आती है, तुम्हारा बेटा बाइक चला रहा है और तुम्हें उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब तुम कितनी केयरलेस हो। तुम यहाँ पर अगर तुम अपने हस्बैंड को एक तरीके से एक्सपोज कर रही हो, तो साथ में तुम भी हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर ये रेस नहीं होती है कि ये चीज़ माँ को पता हो, ये चीज़ बाप को पता हो। दोनों को सब कुछ पता होना चाहिए अपनी औलाद के बारे में, और माँ तो शायद ज़्यादा ही जानती है, क्योंकि वो 24 आवर्स साथ होती है। ये नहीं बोलूँगी कि नहीं, बाप की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन अगर एक बच्चे की छोटी छोटी गलती के बारे में किसी को पता होता है, या अपने बच्चे की एक एक गलती पर नज़र रखने वाली होती है, तो वो एक माँ होती है। क्यों? अगर वो हाउसवाइफ है, टोटली हाउसवाइफ है, वो कहीं बाहर जॉब नहीं करती, तो वो 24 आवर्स उनकी नज़रों के सामने होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात, बाइक चलाने वाली बात उसको पता ही नहीं थी। एक तरफ बोलती है तुम बाइक चलाना सीख गए हो, तुम बाइक लेके चले आते हो, और एक तरफ बोलती है तुम्हें बाइक चलाने का मतलब अपनी ही बातों में आप कन्फ्यूजन में हो कि आपको पता है या नहीं पता, आपको कैसे रिएक्ट करना है। कि आपको नहीं पता, हाँ मुझे तो पहली बार पता चला है, हाँ इसके हस्बैंड देखो ध्यान नहीं देते। उसको हर चीज़ में कहीं ना कहीं यही पोर्ट्रे करवाना है कि देखो मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की, इस वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैं डर रही हूँ अकेले घर के अंदर। अकेले घर में किसको बोलते हैं? जब आपके घर में कोई ना हो, आप उस वक्त डरते हो, ठीक है ना, कि आपके घर में कोई, आपके आस पास कोई ना हो, दूर दूर तक आप पूरे इतने बड़े घर के अंदर अकेले, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, हस्बैंड ने दूसरी शादी की, गलत किया, मैं ये नहीं बोलूँगी उसने सही किया, अब वो कर चुका है। अब करने के बाद ये कुछ टाइम तक इसका ना अभी कंटेंट बन चुका है। कुछ दिन तक ये सब कुछ करेगी, सब कुछ दिखाएगी कि देखो मैं डर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, अपने आप को मजलूम दिखाई। इसके जो सपोर्टर्स हैं, जो इसके चाहने वाले, वो लिखेंगे सितारा अपना हक लो, अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए ये करो, अपने लिए वो करो। अरे भाई, वो सब करना जानती है अपने लिए। अपने लिए वो करो, अपने लिए हक के लिए लड़ो, अपने हस्बैंड को बोलो एक रात वो यहाँ सोए, एक रात वो वहाँ सोए। जबकि ये बहुत बार काफ़ी लोगों ने प्रूव किया है कि इसके हस्बैंड जो है वो इसी के पास होता है, क्योंकि वो व्लॉगिंग करता है, उसका चैनल भी व्लॉगिंग में, लेकिन वो कभी भी सोते हुए उठते हुए कौसर के घर नहीं दिखाता है। वो बस जो लिमिटेड होता है ना कि कौसर के घर नाश्ता कर रहा है, तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो वहाँ पर अभी अभी ही आया है। आज की वीडियो में भी इतने ज़्यादा इसके गड़बड़ घोटाले हैं ना, मैं रिसेंट काफ़ी दिनों से इसके ना व्लॉग्स देख रही हूँ। इसका बीच में एक दिन व्लॉग स्किप होता है। अब इसके व्लॉग स्किप होना भी ना एक अजाब बवाल बन जाता है कि इसने व्लॉग जानबूझ के स्किप किया है। ये एक दो दिन थोड़ा सा ना बैक व्लॉग चल रही होती है, और ये हर एक व्लॉगर कर रहा होता है। देखो, कोई भी डेली व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि वो जमेरात का व्लॉग जमेरात को ही देगा। अक्सर लोग जमेरात और पीर और मंगल के व्लॉग्स एक दो दिन पीछे करके आगे करके दे रहे होते हैं। बट इसका ये कि ये झूठ इतना बोलती है ना, जिसकी वजह से ही पकड़ा जाती है। अब ये झूठ बोलेगी कि मैंने कुछ शूट नहीं किया, और उसी कपड़ों में वो खाने बना रही है, उसी कपड़ों में वो दूसरी वीडियो शूट करके अपलोड कर देगी इससे पहले दिन, और ये दिखाएगी कि ये तो आज की ही व्लॉग है, या तो ये कल का व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ दिखाया है। एक तो इनका वही सेम हाल है कपड़ों पर, के बहुत ज़्यादा ना, मतलब ये बात की जाती है अनहाइजेनिक, मतलब कि कपड़े 3-3 4-4 दिन के तक चेंज नहीं करना, बच्चे चेंज नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों पर। उसके बच्चों के स्कूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है कि उसके बच्चे स्कूल्स नहीं जाते, उसके बच्चों को पढ़ाई में, और ये चीज़ें बहुत बार नोटिस भी की गई है कि वो वाकई ना थोड़ा सा, मतलब कि पढ़ाई से ज़्यादा इतना रिलेटेड लगते नहीं है। व्लॉग्स के चलते फिरते वो थोड़ा बहुत दिखा देती, बाकी अदरवाइज़ इतना ज़्यादा स्कूल और ये सब कुछ जिसके लिए इसने बताया कि इसने इतनी मेहनत की है, वो कहीं दिखते नहीं है। लेकिन हो सकता है, देखो यहाँ पर इसका सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, क्योंकि उसके जहाँ इतने सपोर्टर्स हैं वहाँ इसके हेटर्स भी हैं, और ये सारी चीज़ें ना अगर आप प्राइवेट रखो तो वही बेहतर होता है। वरना क्या होता है कि बच्चों को स्कूल्स लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि इवन बच्चों के यूनिफॉर्म के कलर से भी लोग पहचान जाते हैं कि ये किस स्कूल का यूनिफॉर्म है या क्या सीन है। तो अगर ये चीज़ है तो बेसिकली बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के अंदर कमेंट्स वगैरह भी रीड कर रही होती हूँ। देन मैं उसके बहुत सारे ना हेटर्स के व्लॉग्स देख रही होती हूँ, अक्सर मेरे सामने उनकी पॉडकास्ट आ जाती है, तो वहाँ वो स्कूल को लेकर बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि इसकी स्कूल नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे ये नहीं करते। अब मुझे लगता है कि शायद उसने सेफ्टी कंसर्न के चलते इस चीज़ को छुपा दी, क्योंकि पहले ये दिखाती थी अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए। पहले ना जब उसके बच्चे स्कूल जाते थे ना, फिर इसने आयत को उठा लिया, आयत को तो
उसने रिवील कर दिया था कि आयत को नहीं बिठा रही, आयत को अगले सेशन में बिठाएगी। आयत भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अभी रिसेंट दिनों उसने एक और चलाया कि वो आयत को नाश्ता वगैरह दे रही है प्रॉपर। तो ये एक नॉर्मल बच्चा, अब 2.5-3 साल का बच्चा होता है तो वो नॉर्मल प्रॉपर नाश्ता करना शुरू कर देता है। मतलब उसको सिखाना, वो अब तक फीडर पर है और आई थिंक सो 5-6 साल की वो हो चुकी है, तो वो फीडर पीती रहती है। तो ये सारी चीज़ें ना अजीब है इसके घर के अंदर। मतलब एक तरफ आप ये बता रही हो कि आपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की और दूसरी तरफ आपके बच्चों की ज़िंदगी का निज़ाम धर्म बरम है। तो ये कैसी मेहनत है, ये कैसा सब कुछ पाना है जिसके अंदर आप अपनी बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल गई हो। मतलब एक प्रॉपर प्रोटीन्स वगैरह जो बच्चों को देने होते हैं इस एज में, वो उस बच्चों से बिल्कुल अलग हो चुका है। मतलब वो नॉर्मल खाने नहीं खा रहे, वो मैदा से भरपूर पैनकेक्स और डोरा केक और ये सब कुछ खिलाना। अब इसने इस दफ़ा तो ओट्स वाली रेसिपी बनाई जो कि अच्छा है, चलो अच्छी बात है कि बच्चों को हेल्दी दे रहे हो, लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल बच्चों के लिए बड़ा बड़ा ख़तरनाक होता है। क्या आप उनको अनहेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए कमा रही थी? आपने इतनी मेहनत, ये जो आपने पूरा इतना रायता फैला के रखा है, तो क्या ये अब अपने बच्चों को एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए, एक तरफ आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंसर्न माँ दिखाती हो, दूसरी तरफ आपके बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं आपको अंदाज़ा ही नहीं है, और आप फिर इस चीज़ का एक तरीके से मुद्दा बनाती हो कि हाँ ये देखो बाइक चला रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने शौहर को तो एक्सपोज करिए, साथ में आप भी हो रही हो कि क्या आपको नहीं पता कि आपका बेटा बाइक चलाना सीख चुका है, वो बाइक लेके चला रहता है आपके नाक के नीचे से, आप वहीं गाड़ी खड़े रह के पूरी दिखा रही हो कि देखो गाड़ी कवर है, साइड में से आपकी बाइक गायब है और आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि बाइक कहाँ चली गई है। जब आपका बच्चा जा रहा होता तो आप उससे भी पूछते हो कि भाई किस पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो। अच्छा, उसको तो पता ही नहीं है बाइक का, तो क्या बोल सकते हैं, अजीब ही हाल है। एक तरफ बताती है मिडिल क्लास बनने का कि भाई 1000 रुपये नहीं है घर के अंदर। मैं मानती हूँ कभी कभार कैश नहीं होते पैसे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा मिडिल क्लास बनने का क्यों है? मतलब इतना ज़्यादा आपको हस्बैंड पर रिलायबल होने का क्यों दिखाना है कि देखो सारे पैसे मेरे हस्बैंड के पास होते, मेरे पास तो कुछ नहीं होता, और ये और वो और XYZ, इस तरीके से आप पोर्ट्रे कर दी हो, जो चीज़ों को पोर्ट्रे करने की ट्राई कर रही होती। इसका ये सीन है, ये बहुत सारी चीज़ें ना बोल के नहीं दिखा रही होती। आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो वहाँ पर अलग अलग लोग जो उसको सपोर्ट करते हैं ना, उनका अलग ही लेवल चल रहा है कि हाँ आप तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही हो सितारा बाजी, आपके तो देखो हस्बैंड नहीं थे तो आपके घर में 1000 रुपये भी नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। मतलब ये अपने आप को रिलाय करती है कि मैं देख लो हाउस वाइफ हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी ना पैसे नहीं होते हैं, मेरे पास घर में नहीं होते हैं, और घर में मेरे पास कैश ही नहीं होता, मैं तो सारा सब कुछ हस्बैंड के सामने, मैं तो बहुत हस्बैंड वर्ता पत्नी हूँ और मैं तो बहुत पति वर्ता पत्नी हूँ, मैं तो हस्बैंड के से पूछे बगैर कुछ, मतलब इस तरीके का वो सिनेरियो क्रिएट करती है, क्योंकि वो सिनेरियो जो होता है ना वो उसके कमेंट सेक्शन में दिख रहा होता है। हालांकि मुझे वो चीज़ लगी कि ठीक है अक्सर घरों में नहीं होते, लेकिन वो मिडिल क्लास घर होते हैं। अब यहाँ मिडिल क्लास नहीं है, यहाँ हो सकता है किसी के पास बैंक में हो, बट जो नीचे कमेंट सेक्शन में तो जंगें शुरू हो जाती है ना, वो देखकर मुझे लगता है कि ओह ये तो ये पोर्ट्रे करवाना चाह रही थी। तो उसके सपोर्टर्स ही कहीं ना इसको एक्सपोज कर देते हैं कि यार ये तो ये दिखाना चाह रही थी कि देखो साजिद नहीं होते हैं, मैं तो पैसों के लिए भी बैठी होती हूँ, कि आप लोगों को नहीं पता मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, उफ अल्लाह। तो ये वो वाला सीन होता है। एक तरफ दूसरे सारे काम कर रहे होते, सबा 2.0 है ये भी, सब काम दूसरे करते हैं, क्रेडिट लेने ही आ जाती है कि देखो मैंने आज चिकन। इसको घर में ये नहीं पता होता कि इसके घर में खाना क्या बना है, ये इतनी बेसुध होती है कि इसको ये तक नहीं पता होता कि इसके घर में खाना क्या बना है। जब खाने का ढक्कन हटाती है तो उसको पता चलता है कि ओ आज तो ये बना हुआ है, आज तो ये है। ये इसके हाल होते हैं। और इसको पता नहीं, इसका अजीब ही मतलब एक होता है कि आपने इतनी अर्निंग के लिए किया कि आपको मेहनत करनी है, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए क्योंकि आपको अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफ देनी है, ठीक है ना। पैसा इंसान यही सोच, जब बच्चे हो जाते हैं ना तो वो यही सोच के लिए कमा रहा होता है कि यार मुझे मेरे बच्चों को मुझे एक बेहतर लाइफ देनी है, ठीक है। आप एक तरफ इतना सोच रहे हो, दूसरी तरफ जब आपके पास पैसा आ गया, भरपूर किस्म का पैसा आ गया, तो आपने उनकी लाइफ को और धर्म भरम कर दिया। आपने पूरा निज़ाम, आप उनसे बिल्कुल ही एक तरीके से बेखबर हो चुके हो कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या कुछ है। एक तरफ बेटी की फ़िक्र है कि बेटा बाइक चला रहा है, वो बहुत ख़तरनाक है, दूसरी तरफ बेटी इस्त्री कर रही है, तो वो चीज़ ख़तरनाक नहीं है। देखो तैयबा की एज ना भी छोटी है, क्योंकि तैयबा से आई थिंक सो छोटी 1-2 साल ही मेरी बेटी होगी, तो मुझे अंदाज़ा है कि इनमें बेटियों में ना इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ होता है इस एज में, ख़ास करके क्योंकि इस एज में हमें काम करवाना नहीं होता, लेकिन इनको बड़ा शौक़ होता है कि हम इस्त्री करें, हम रोटी बनाएं, हम किचन के काम करें, हम चूल्हे के पास जाएं, जो कि अनसेफ्टी होते हैं। तो इस एज में ना बच्चों को रोकना पड़ता है, क्योंकि ये एज बड़ी खतरनाक होती है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं जाने दो, लड़कियां सीखती है, बट ये छोटी एज है, इनको नहीं अंदाज़ा, जल सकते हैं, करंट लग सकता है, बहुत कुछ बहुत मिस हैपनिंग हो सकती है, क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं है इन सब चीज़ों का। अभी उनको चीज़ें यूज़ करना सही से नहीं आती, उनको तरीका नहीं आता, उनको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है। जैसे आपको बाइक के लिए बड़ा वो लगा कि नहीं मेरा बच्चा बाइक कैसे चला रहा है, क्योंकि बाइक की भी एक एज होती है, आप उस एज पर जाकर अगर अपने बच्चों को बाइक देते हो तो वो ठीक होता है। लेकिन अगर इस तरीके से, और ये बहुत आम चीज़ है, मुझे तो लगता है आजकल के दौर में, कितने छोटे छोटे बच्चे बाइक चला रहे होते हैं। अभी रिसेंट मैं जम के लिए जा रही थी, वहाँ पर एक बच्चा बाइक ड्राइव कर रहा था,
वो लिटरली 9 साल का भी नहीं होगा, वो बाइक ड्राइव कर रहा है। मैंने कहा यो, उसके पाँव नहीं पहुंच पा रहे, लिटरली वो जब बाइक को ब्रेक मार रहा है तो उससे पाँव नहीं पहुंच रहा, उसको बाइक पे पूरा ना नीचे होना पड़ रहा है, मतलब एक तरफ से उसको झुक के बाइक को रोकना पड़ रहा है, और वो इतनी स्पीड में बाइक चला रहा है। तो मैंने उसको लिटरली, वो जब रुका ना एक तरफ, तो मैंने कहा तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकते नहीं है? तो बोलता नहीं, आपको क्या है, बच्चे फिर होते भी तो बदतमीज है ना, इस किस्म के कभी कभार कर जाते हैं। तो मैंने कहा इतनी छोटी सी एज में बाइक तुमसे रुक नहीं रही हो और तुम जो है वो बाइकें चला रहे हो। मैंने कहा ये कितना गलत है और कितना ज़्यादा खतरनाक है। मैंने कहा घर वाले तुम्हारे रुकते नहीं है, कहाँ रहते कहाँ हो? तो मुझे बोलता है वो मैं पीछे की तरफ रहता हूँ। मैंने कहा जाओ तुम्हारे माँ बाप को बुला कर और मैं उनको बोलूँ, ये क्या तरीका है, मतलब कि कोई तरीका है सीरियसली? और फिर इन बच्चों के, और आजकल तो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं डंपर्स को लेकर, खास करके कराची में डंपर्स जो ना ये बाइकों वगैरह को बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट कर देते हैं। तो इतने छोटे छोटे बच्चों को बाइक के माँ बाप कैसे अलाउ कर देते हैं यार, चाहे वो दोस्त यार की हो। मैं मानती हूँ कि लड़कों को घर में रखना आसान नहीं है, लेकिन ये आपकी बैड पेरेंटिंग का असर मुझे लगता है कहीं ना कहीं, कि आपको आपके बच्चे के बारे में पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है बाहर। इतने छोटे छोटे से बच्चे जिनके पाँव नहीं पहुँच रहे और वो बाइक चला रहे हैं। चलो उसका तो कद है भी, फिर भी उसका कद तो है, लेकिन एज उसकी छोटी है, तो एज के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि देनी चाहिए, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक रोड्स होते हैं, एक्सीडेंट बहुत गंदे होते हैं बाइक वाले, तो बड़ा खतरनाक है। तो वहाँ अगर बाइक भी खतरनाक है, तो वहाँ जो आपकी बेटी जो खुद अपने कपड़े इस्त्री कर रही है, तो वो भी खतरनाक है, वो रोटी बना रही है, वो भी खतरनाक है, वो चूल्हे के पास जा रही है, वो सब कुछ खतरनाक है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कंसर्न नहीं है। जब देखो माँ सोई भी होगी या माँ को अता पता नहीं होगा, तो उसको नहीं पीछे पता होगा कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। उसकी माँ अगर ऊपर है, वो सोई भी है अपना, और पीछे उसके बच्चे क्या कर रहे हैं उसको अंदाज़ा ही नहीं है, वो बड़ा ख़तरनाक है। ये एक बैड पेरेंटिंग पे भी जाता है। इस पर सिर्फ और सिर्फ कसूर माँ का या बाप का नहीं होता इसमें। ये पता है क्या, अभी रिसेंट में मैंने एक व्लॉग देखा है इसका, आयत को जो है ना, ये आयत उसको बोल रही थी लड़ाई करना बुरी बात है, ये है वो है। तो उसको सिखा रही है कि तुम अपने बाप को बोलो, उसको सिखाओ, अपने पापा को सिखाओ कि लड़ाई करना ये बुरी बुरी बात है। अब ये सब कुछ तुम कंटेंट के लिए, चलो तुमने ले ली सिंपैथी, लोगों ने बड़ा सिंपैथी किया है, आपने आयत आयत देखो कितनी समझदार है, आप लोगों से ज़्यादा समझदार आयत है, आपको सिंपैथी, उसको सिंपैथी मिली, कमेंट सेक्शन में भर भर के सिंपैथी दी कि बच्चों के लिए बुरा लगता है। लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं है आप अपने बच्चों के जहन के साथ क्या कर रहे हो। आप अपनी सिंपैथी लेने के चक्कर में, आप अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में, अपने आप को मजलूम दिखाने के चक्कर में, अब काफ़ी लेडीज़ जो होंगी ना वाकई बोलेंगी ऐसा मजलूम तुम भी बनो। लिटरली यार देखो, एक चीज़ हो चुकी है, अब जैसे आप एक खुशी पर 100 बार खुश नहीं हो सकते ना, वैसे एक गम पर आप 1000 बार गमगीन नहीं हो सकते हो। क्योंकि अगर एक चीज़ आप पर मुसल्लत हो गई, अब आपको पता है कि आपको ज़िंदगी जीनी है, मरनी है, आपको रहना ऐसे ही है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं हो सकता। ना आप वो उसको डिवोर्स दे सकता है, ना आप डिवोर्स ले सकती हो, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बच्चे हैं। अगर आपको डिवोर्स लेनी नहीं है, आपको भी नहीं लेनी, ना उसको दिलवानी है, ठीक है, तो फिर ये होता है कि आप चीज़ों को मूव ऑन कर जाओ कि भाई ठीक है, अब इस चक्करों में रहते हुए आप सब कुछ तहस नहस ना करो अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ के साथ ना। और ये जो छोटी छोटी एजेस होती हैं ना, इसके अंदर अगर बच्चों के मेंटल हेल्थ पर ये सारी चीज़ें असर कर जाए, वो आप ज़िंदगी भर इस ट्रॉमा को नहीं निकाल सकते हो कि यार मेरे माँ बाप तो लड़ते रहते हैं, और सोचो उस पर लड़ रहे हैं, टीवी पे, सॉरी मोबाइल पे लड़ रहे हैं, लाखों लोगों को देखते हैं, लाखों लोग इनको देखते हैं, इनके आसपास वाले लोग इनको देख रहे होते हैं, और इनके सामने ये दिखा रहे हैं कि इनके घर में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कितनी ज़्यादा इनके घर में लड़ाइयाँ। मैं ये नहीं बोलती लड़ाइयाँ नहीं होती है, लेकिन एक टाइम बाद ना, अगर आप पेरेंट्स हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के सामने से ये लड़ाई झगड़ा ना हटा दो। उनके ऊपर आज के जहन में ना बहुत गंदा असर पड़ता है। और ये तो फिर ऊपर से मज़े की बात है कि सोशल मीडिया पे दिखा रही है अपने घर की लड़ाइयाँ, बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई है रिसेंट दिनों। इसका भी ना सभा वाला हाल है, शुरू शुरू में बहुत अच्छी लगती थी, इनोसेंट थी, उसके व्लॉग्स के अंदर एक लॉयल्टी होती थी। अब सब कुछ फेक हो चुका है, अब झूठा दिखता है इसका व्लॉग। जहाँ पर वो ऊपर बैठ के नाश्ता कर रही है, 5 मिनट बाद नीचे उतरती है, मुझे पता है देखो व्लॉग्स के अंदर कट लगते हैं, लेकिन आपके टाइमिंग्स बड़े नाश्ते के चल रहे होते हैं, जहाँ पर आपके टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा रीमैच्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके टाइमिंग आपकी बातों के हिसाब का नहीं देते कि आप एक तरफ बता रही हो कि आपने इतने बजे नाश्ता किया, इतने नाश्ता कर रही हो, दूसरी तरफ आप आके बता रही हो आपने किचन साफ़ किया, ये किया। क्योंकि कुछ टाइम पहले ना इसके जो सब्सक्राइबर्स थे ना, वो सारी ये बातें लिख रहे थे कि आपको नहीं पता सितारा कितनी बिजी रहती है, सितारा कितना काम करती है। तो ये भी अपने सब्सक्राइबर्स की ना बातों को कैच कर लेती है और फिर अपने व्लॉग्स में वो चीज़ प्रिटेंड करना शुरू कर देती है। अभी रिसेंट दिनों ना इसके व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा लिख रहे थे कि सितारा बहुत बिजी रहती है, बहुत बिजी रहती है, सितारा 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 बिजी है, उसको तो सब कुछ संभालना, अकेले संभालना है, कौसर का क्या है, ये वो है। मतलब अजीब ये जंग मचाई हुई है कौसर और ये। अब कौसर उसको बोलते हैं किसके साथ आके रह जाए, कौसर भले वहाँ अकेली रहे, कौसर के पास तो एक ही बच्चा, उसके पास तो कोई है भी नहीं। तो अजीब ही सीन है, मतलब एक अजीब ही इसके तो सब्सक्राइबर्स है ना, एक धमाल मचा के। अभी रिसेंट कुछ दिनों से यही प्रिटेंड करी, खास करके जब से ससुर आया तब से यही कि ससुर का हर एक काम यही कर रही हूँ, उनके कपड़े इस्त्री कर रही, ये करे। मुझे हंसी तो इस बात की जब उसने बोला ना कपड़े इस्त्री करे, ये किया, तो मैंने कहा यार, तो जो औरत अपने कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती, जिसके अपने कपड़े कोई और इस्त्री करके हैंग करके जाता है, वो अपने ससुर के कपड़े, मतलब इतनी तुम्हें एक
एक्स्ट्रा लाडली बहू बनने का क्यों है कि मैं देख लो कितनी अच्छी बहू हूँ, कितनी अच्छी बेटी हूँ, कितनी अच्छी माँ हूँ, लेकिन साबित तुम कहीं भी खुद को नहीं कर पा रही हो। तुम हर जगह अपने आप को एक्सपोज ही कर देती हो कि मैं ये हूँ। रियल बन के रहोगी तो शायद लॉन्ग टर्म चल सकोगी, बट फेकनेस ये एक्सपोज होती जाएगी। और इसके व्लॉग्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है, कहाँ मिलियंस में इसके व्यूज़ जा रहे थे और कहाँ अब लाखों में व्यूज़ आते हैं, मतलब 2 लाख 3 लाख समथिंग 3 लाख ही व्यूज़ आते हैं। इसका बहुत कम व्लॉग है जो 4 साढ़े 4 लाख पर अब जाता है रिसेंट, वरना अब इसके व्लॉग ना बहुत ही कम हो गए हैं, मतलब 2 ढाई लाख 3 लाख से ज़्यादा इसके व्यूज़ नहीं आते। तो वो इसीलिए हुआ, मुझे लगता है इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो ना इसके हेटर्स होंगे, जितने इसको हेट मिलता है ना तो उस पर तो इसके हेटर्स ही होंगे। और इसने ये जो सब्सक्राइबर्स और ये जो इसने व्यूज़ खोए हैं ना, इसने अपनी फेकनेस की वजह से खोए। ये जो ड्रामा करती रहती है ना इनोसेंट बनने का और मजलूम बनने का, वो बहुत जल्दी जल्दी ना एक्सपोज होता गया। अब एक तरफ ये ड्रामा करती रहती है मैं बहुत मजलूम हूँ, और बताओ मजलूम औरत अपने शौहर के साथ जाकर इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रही है, जहाँ चाहे जैसा चाहे घूम रही है, जैसा चाहे खा रही है पी रही है। तो लोगों ने कहा यार ये तो सिर्फ हमारे सामने बस रोनी धोनी कर रही है, इसको बस हमसे सिंपैथी चाहिए, बाकी एक नॉर्मल ज़िंदगी से तो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही है। ये लोगों को अक्ल आना शुरू हो गई, इसको हम अक्ल आना और आंखें खुलना ही कहेंगे। तो यही सब कुछ हुआ है। अभी इसके रीसेंट व्लॉग में भी आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा फेकनेस हो गई है जो इसके रीसेंट व्लॉग्स आ रहे हैं। मतलब झूठ क्यों बोला यार, रियल बोल दो कि हाँ ठीक है, मैंने अगर अदल बदल करके भी अगर तुम वीडियोस अपलोड कर रही हो, व्लॉग्स अपलोड कर रही हो, तो इट्स ओके, तुम्हारे व्लॉग्स हो, तुम्हारी रूटीन है, तुम जैसे चाहो वैसे दिखा सकती हो। बट झूठ क्यों, फेक क्यों? मतलब फेक करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, बहुत महान बन जाओगी। बट ये महानता अब एक्सपोज हो रही है धीरे धीरे। मुझे अजीब लगता है इन लोगों के, क्योंकि इनको ना मैंने देखा है शुरू में, तो इसलिए जब इस तरीके से अपने आपको एविल बना देते हैं ना, एविल बन जाते हैं अचानक से, डेविल वाली वाइब्स आनी शुरू आती है इनको देखकर। कहते हो यार ये क्या मुसीबत है, मतलब इतने मासूम लोग दिखने वाले ये अचानक से डेविल में काहे चेंज हो गए। अब चाहे सबा यासीन बोले, सबा हो और ये सितारा यासीन हो, इन्होंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना तब ये बहुत मासूम, बहुत स्वीट, इनको देखकर वाकई होता था कि यार इनके साथ ज़िंदगी गलत कर रही है। चलो सबा का तो ये था कि इनको देखकर अच्छा लगता था हमें, लेकिन सितारा यासीन ऐसी बंदी हो गई थी जिसको देखकर ये लग रहा था कि यार शायद ऊपर वाले ने नाइंसाफ़ी कर दी इस लड़की के साथ। इसने बहुत कुछ झेला, एक छोटी उम्र की शादी, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता होता कि एक छोटी उम्र की शादी कितना सब कुछ टॉर्चर दे के जाती है, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में एक शादी की एज ना 21-22 होनी चाहिए, इतनी मुकर्रर करनी चाहिए। 17-18 साल की उम्र में, 18 साल की मुझे तो नहीं लगता कि वो लीगल है, 17 साल की उम्र, 16 साल की उम्र बड़ी छोटी होती हैं। ये एक ससुराल का टॉर्चर, फिर वो हस्बैंड वाइफ वाला जो रिलेशन होता है उसमें टॉर्चर, आपको समझ ही नहीं रहा तो ज़िंदगी का मकसद क्या है। और उसमें अगर बच्चे आ जाएँ तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बच्चा पालना कोई आसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा मुश्किल होती है, तो मुझे बड़ा उसको देखकर अजीब लगता है। और आज भी ये सब चीज़ें उसके साथ गलत हुई है, उसके साथ ये सब कुछ नाइंसाफ़ी है, बट उसके साथ जो उसने गंद मचाया ना, जिसने पूरा रायता फैलाया है, और एक तो ये जिन्होंने इसका रायता फैलाया, इसकी इज्जत का कचरा देखो। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ आपकी 19-20 चलती रहती है, आपके रिश्ते कभी सही करे, कभी गर्म कभी ठंडे, वो सब कुछ चलते हैं। लेकिन जिन्होंने आपकी इज्जत पे वार किया हो, जिन्होंने आपको सोशल मीडिया पे नंगा करने में आपका साथ दिया उनका, वो चाहे जितनी भी माफिया मांग ले, आप उन पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकते हो, आप उनको दोबारा अपने घर में नहीं घुसा सकते हो। क्योंकि जो एक बार आपकी पीठ पर वार कर गया है ना, जो खंजर घोंप गया है ना, वो दोबारा भी घोंपेगा, क्योंकि वो उसकी फितरत बन चुकी होगी। और उसके सब्सक्राइबर्स चिल्लाते रह जाते हैं, तुम इससे नहीं मिलो, तुम उससे नहीं देखो, तुम उसका रिश्ता नहीं रखो, तुम इससे नहीं रखो। चलो तुम सब्सक्राइबर्स की ना सुनो, मुझे पता है सब्सक्राइबर्स को ये कोई सीरियस नहीं लेता है, इनके लिए कोई सब्सक्राइबर्स मायने ही नहीं रखते। वो बस उनके लिए उस वक्त तक मायने रखते हैं जब तक उनके पास 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स होते हैं। उसके बाद जब वो मिलियंस में पहुंच जाते हैं, फिर इनके लिए सब्सक्राइबर्स जस्ट काउंट रह जाते हैं, बाकी कुछ मायने नहीं रखता उनके लिए। तो वही होता है, तुम सब्सक्राइबर्स की ना सुनो, बट तुम्हें अपनी तो इज्जत की परवाह होनी चाहिए ना, कि यार मेरी इज्जत के साथ ये सब खेल गए थे, मतलब खेला गया है लिटरली इसकी इज्जत के साथ। और ये उन्हीं को दोबारा री एंटर कर लेती है और बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतनी महानता क्यों दिखानी है तुमने? एक तरफ सौतन से कुत्तों की तरह लड़ाई होंगी, अजीब सौतन का पूरा बड़ा गरज दिखा देगी, सौतन ऐसी सौतन वैसी, सौतन को गालियाँ पड़वा देगी। और फिर 4 दिन बाद जब उसके सब्सक्राइबर बोलेंगे अब कौसर के बगैर व्लॉग चला के दिखाना, जो लोग तुम्हें बोलते हैं कौसर के नाम के साथ तुम व्लॉग चलाती है, ला 4 दिन बाद उन्हीं के मुंह पे जूता मार देगी, बोलेगी लो आ गई कौसर दोबारा, कौसर दोबारा आ गई, कौसर के गर्दावत, कौसर को अपनी गलती का रियलाइज हो गया, ये वो अजीब ही बवंडर मचा के रखती है। मतलब लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा फेक हो चुका है अब ये सब कुछ। तो आप लोग ये क्या राय है इसके रीसेंट व्लॉग पर? आप लोगों को भी लगता है, बस मुझे लगता है कि झूठ ना बोलो भाई, सच बता दो कि ये आज का व्लॉग है, कल का व्लॉग है, ये हफ्ते के दिन का व्लॉग है, सच बोल दो। तुम आगे पीछे व्लॉग्स अपलोड करती रहो, इट्स ओके यार, तुम्हारे व्लॉग्स है, इसमें क्या तुमने रेस लगानी है कि नहीं नहीं जिस दिन का व्लॉग होगा उसी दिन अपलोड होगा? क्या मतलब, ये वाली कौन सी रेस है? खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।